तो बच्चा पार्टी दैट अदर डे वी हैड डिस्कस्ड कि कैसे आपके रोटेशनल मोशन में अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन के हिसाब से देखो ये वाला है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही, ठीक है। और ये रेडियस ऑफ गायरेशन है। रेडियस ऑफ गायरेशन बहुत कोई सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रखिए। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई बाई एम, अंडर रूट ऑफ आई बाई एम, ठीक है। इतना याद रखिए बस, इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। देखो देखो इसको ऐसे समझेंगे तो ऐसे समझेंगे कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका क्या होता है, जनरली एम आर स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन हर जगह पे एम आर स्क्वायर नहीं हो रहा है। जैसे जैसे बॉडीज का डायमेंशन अलग अलग होता जाता है, जैसे जैसे बॉडीज का एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग अलग होता जाता है, वैसे वैसे एम आर स्क्वायर की वैल्यू भी अलग अलग होती जाती है। तो अगर मैं मान लू कि एम आर स्क्वायर की जगह पे मैं लिख दूं यहाँ पे एम के का स्क्वायर, लेट्स से ये हो गया आपका रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। अभी जो भी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो एक रॉड है, इस रॉड को अगर आप ऐसे बीच में एक्सिस में घुमा रहे हैं, सो योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज हाउ मच, एम एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है। और इसी रॉड का अगर मैं गायरेशन ले लूं, रेडियस ऑफ गायरेशन एम के स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर बाई 12 का अंडर रूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका के, तो ये हो जाएगा एल बाई अंडर रूट 12, अंडर रूट 12, ठीक है। सो एल बाई ये हो गया 4 into 3, ठीक है। तो ये हो गया के, तो ये हो जाएगा के 2 under रूट 3, 2 under रूट 3। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आ रहा है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन कुछ नहीं है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपका जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आप ऐसे लिख सकते हैं, एम के का स्क्वायर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब कर लो भाई साहब, तो के स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई बाई एम, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट आई बाई एम। सिंपल। रेडियस ऑफ गायरेशन में डीप हमको नहीं जाना है, कहीं कहीं पे आपको दिया रहता है रेडियस ऑफ गायरेशन, we don't have a very deep concept associated with radius of gyration, it is just equivalent to the radius, ठीक है। ओके चलिए, तो आपने देखो उस दिन देखा कि ये सब कहां से आ रहा है भाई साहब, कहीं पे हम रॉड को अगर इस एक्सिस पे रोटेट करा रहे हैं तो ये मोमेंट, व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दिस, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ठीक है। कहीं पे हम रॉड को इसमें रोटेट करा रहे हैं तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, कहीं पे हम किसी यूनिफॉर्म रिंग को इसमें रोटेट करा रहे हैं तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ठीक है। अगर हम किसी यूनिफॉर्म डिस्क को जो भरा हुआ है उसको रोटेट करा है तो एम आर स्क्वायर बाई 2, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अगर आपका ट्रायंगुलर लैमिना है तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। तो दीज आर डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट यू आर गेटिंग, ठीक है। ये आपको अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिले। सॉलिड स्फीयर है तो ये आ गया, ठीक है। हॉलो स्फीयर है तो ये हो गया, ठीक है। तो इनके इनको याद रखना तो आपको जरूरी है, लेकिन इनके डेरिवेशंस क्या होंगे, कैसे आ रहे हैं ये। तो डेरिवेशन का एक मैंने आपको फंडामेंटल बताया था, क्या था बताओ, डी आर स्क्वायर एम, डी एम आर स्क्वायर जो भी है, ठीक है, डी एम आर स्क्वायर, डी एम आर स्क्वायर मतलब ये मास और ये हो गया आपका आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेशन बेसिकली फंडामेंटल है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन, ठीक है। तो आपका भाई साहब हम पहले लेंगे क्या, लेट्स से हमने एक यूनिफॉर्म रॉड लिया है, ठीक है। ये रॉड को हमने मान लिया है लेंथ एल है, अभी हम इसको किस में रोटेट करा रहे हैं, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। Again, moment of inertia of a rod about an axis which is perpendicular to the rod and passing through its center. That is what we are trying to calculate. So if this बच्चा पार्टी is L, अगर ये पूरा L है बच्चा पार्टी, तो भाई साहब ये कितना हो जाएगा L by 2, and what will this be, L by 2. Now let's say we take any length, so from this center it is having a distance x, और एक छोटा सा dx लेंथ लेते हैं हम, ठीक है, dx लेंथ ले रहे हैं, समझ में आ रहा है ये, ओके। नाउ मुझे बताओ आपका जब, समझ लो इस पूरे, इसका मास है m, तो जब आपका लेंथ है l तो मास कितना है बच्चा बाड़ी, m, ठीक है। जब लेंथ है 1 तो मास कितना हो जाएगा, m बाई एल, यही हो गया इसका मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अगर लेंथ है dx तो आपका मास कितना हो जाएगा, m dx बाई एल, और यही है आपका dm, है कि नहीं, देखो यही होगा आपका dm, dm क्या हो जाएगा, m बाई एल dx। क्या ये समझ में आ रहा है, ओके। नाउ अगर आपका ये dm है यहाँ पे बच्चा पार्टी dm, और ये है आपका x, तो आप बताओ मेरे को यहाँ पे कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको। नाउ इफ यू हैपन टू इंटीग्रेट दिस, ये कहां से कहां तक का इंटीग्रेशन होगा, जीरो से जीरो, ये जीरो है, जीरो से लेकर x तक, और इधर भी तो है, इधर भी तो है भाई साहब, ठीक है। तो इसका मतलब दिस प्लस दिस ऐसा लिख सकते हो कि नहीं,
0 to L ना, नहीं, गलत हो जाएगा। हाँ, ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं -L/2 से +L/2 तक। आप जब इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप -L/2 से +L/2 लिख रहे हो या 2, एक ही बात होगी, एक ही बात होगी। ये आप इंटीग्रेशन में समझेंगे, मैं आपको यहाँ पे कंसेप्चुअली समझा देता हूँ। ये -L/2 से +L/2 है, ठीक है। ये भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, 0 से लेकर L/2 तक, 0 से लेकर L/2 तक यहाँ, और 0 से लेकर L/2 तक यहाँ, ठीक है। तो दोनों का मिला दोगे तो कितना हो जाएगा 2L/2। ये हो गया, समझ में आ रहा है, 2 0 से लेकर L/2 dmx का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? ओके, चलिए करते हैं हम इसको। तो आपका भाई साहब यहाँ पे dm, इज दिस इंटीग्रेशन क्लियर? ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका होता है भाई साहब, हमको मालूम है dm बाई आर का स्क्वायर, dm बाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी ट्वाइस, ये हो गया 0 से L/2, ये हो गया dm x का स्क्वायर, dm x का स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 से L/2 m बाई एल, तो आपका dm का वैल्यू कितना हो गया 2, ये हो गया m बाई एल dx, और ये हो गया x का स्क्वायर 0 से लेकर L/2 तक, ठीक है। फिर अब इसको इंटीग्रेट करना है, देखो ये dm की जगह पे आपने डाला m बाई एल dx, है ना, m बाई एल dx एक्स स्क्वायर। अब इसको अरेंज कर लो, ये तो भाई साहब आपका कांस्टेंट, चलो बाहर फेंको इसको, 2m बाई एल, ये हो गया 0 से लेकर L/2 एक्स स्क्वायर dx, मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी? कितना हो जाएगा ये एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है। और ये हो गया कितना आपका 2m बाई एल, ये क्या हो जाएगा आपका L/2 और ये 0, ठीक है। इस 3 को बाहर फेंको, तो 2m बाई 3l, यहाँ पे हो गया एक्स क्यूब मतलब एल क्यूब बाई 8 माइनस 0 क्यूब बाई, ये अभी लिखेंगे तो क्या 0 क्यूब बाई 0 क्यूब एक्चुअली, ठीक है। L/2 का क्यूब ना, तो L क्यूब बाई 8 माइनस 0 का क्यूब, तो दिस विल बी 2m 2m बाई 3l इंटू एल स्क्वायर बाई 8, है ना, 2 4 जा, तो ये हो गया आपका ml, तो ये आपका कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है यार, ml स्क्वायर, ये क्यूब है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्यूब है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये हो गया स्क्वायर, तो दिस विल बी ml स्क्वायर बाई 3 4 जा 12, ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? दिस इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्लियर है? तो आपका ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रॉड which is rotated about an axis which is perpendicular to the rod and passing through its center is equal to how much ml square by 12। क्लियर है? ये डेरिवेशन क्लियर है भाई साहब? मैं बता रहा हूँ हर डेरिवेशन में आपका यही होने वाला है, यही होने वाला है, सिर्फ आपको लिमिट्स में यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे 0 से L/2 और यहाँ पे 0 से L/2, सो व्हाट यू गॉट इज 2 0 से लेकर L/2 तक, ठीक है, 0 से लेकर L/2 तक, दैट इज व्हाट यू आर गेटिंग। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब? ओके 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 ओके। तो अभी रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, कर लो भाई साहब, एम के स्क्वायर की वैल्यू होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर, तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी आई बाई एम, सो के की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ आई बाई एम। कर लो भाई साहब, यहाँ पे कितना हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12 अपॉन एम, इसका अंडर रूट, ये कैंसिल, सो दिस विल बी एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एल, ये हो गया अंडर रूट 12, सो दिस विल बी एल, और भाई साहब अंडर रूट 12 में आप क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3, सो दैट विल बी एल 2 अंडर रूट 3, एल 2 अंडर रूट 3, लेकिन कुछ गड़बड़ कर रहे हैं भाई साहब अपन। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, के की वैल्यू भाई अंडर रूट 3 कैसे आ गई एम, अच्छा इसमें एंड चेंज कर दिया, ठीक है ठीक है, चलेगा, ये के बाई एल बाई अंडर रूट 12, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये भाई साहब? आर बी क्लियर? देखो यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ गई एल बाई अंडर रूट 12, जिसको अपन लिख सकते हैं क्या एल बाई 2 अंडर रूट 3। क्या ये डेरिवेशन क्लियर है? ठीक है, नाउ लेट्स से इफ यू आर रोटेटिंग अबाउट अ पैरेलल एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एंड ऑफ द रॉड, मतलब कैसा है, देखो यहाँ पे तू बहुत टाइम पास कर रहा है, तेरी शक्ल से पता चल रहा है, ठीक है। ये आपका समझ लीजिए एक रॉड है, दिस इज एल, ठीक है, और इस एंड पे आप इसको घुमा रहे हैं, अगर हम बीच में घुमा रहे हैं इसको दैट इज अंडरस्टूड, लेकिन अगर हम ऐसे घुमा रहे हैं इसको, ठीक है, वन एंड ऑफ द रॉड, अब देखो यहाँ पे इफ यू लुक इनटू दिस वन एंड ऑफ द रॉड, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो ml स्क्वायर बाई 3 आ रहा है, ट्राई कर सकते हैं, कीजिए, बहुत आसान है, फटाफट से हो जाएगा,
देखो देखो देखो, अपनी अपनी आपने पढ़ा हुआ है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इस वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, एम एल स्क्वायर बाई 12, अभी अभी आपने किया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे घुमा रहा हूँ इसको, ठीक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, आई, दिस आई विल बी इक्वल टू, बोलो बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी का स्क्वायर, है कि नहीं, यही है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आई सेंटर ऑफ मास कितना है, एम एल स्क्वायर बाई 12 और एम डी का स्क्वायर, एम कितना, डी कितना हो जाएगा यहाँ पे एल बाई 2, है कि नहीं। सो दिस विल बी एल बाई 2 का स्क्वायर, तो दिस विल बी एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4, ये हो गया आई, ये हो गया आपका एम एल स्क्वायर 1/12 प्लस 1/4, ठीक है। सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, एम एल स्क्वायर, ये हो गया 12, ये हो गया 1 प्लस 3, तो ये हो गया एम एल स्क्वायर इंटू 4/12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम एल स्क्वायर बाई 3, मेकिंग सेंस बच्चा पार्टी, एम एल स्क्वायर बाई 3। तो इफ यू देखिए एम एल स्क्वायर बाई 3 आ गया, ठीक है। अभी कर लो भाई साहब, यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम के स्क्वायर इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3, तो आपका के का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई साहब, के का वैल्यू आ जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 3, so therefore k की वैल्यू हो जाएगी l बाई अंडर रूट 3, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ रॉड around an axis which is perpendicular to it and passing through its center, and moment of inertia about an axis which is perpendicular to the rod and passing through one of its ends, ठीक है, clear है, okay। Now we will come to the other part which is what बच्चा पार्टी। तो अगर अभी एक स्पेशल केस है, आपने रॉड को ऐसे घुमाया, समझ में आ रहा है, देखो 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 देखो, आई चाची इधर देखो, आई छी, ठीक है, ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर रॉड को ऐसे घुमा रहे हो तो ऐसे, इफ इट इज रोटेटेड लाइक दिस, समझ में आ रहा है, ये इट्स अ स्पेशल केस, ठीक है, पे अटेंशन टू दिस, ठीक है, क्योंकि ये डेरिवेशन आपको नहीं मिलेंगे, आपके बुक्स में भी पूरे पूरे नहीं मिलेंगे, ठीक है, लेकिन आएगा ये, ठीक है। तो आप अगर आपको अगर फंडामेंटल डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर एम ये अप्लाई करना आ गया ना, कैसे कहां पे कैसे अप्लाई करना है, इट विल बी अ स्मूथ वॉक फॉर यू, ठीक है, ऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ लेट्स लुक एट दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड, about an axis passing through one end of the rod and is inclined at an angle of theta with its own axis. The mass of the element dm, ठीक है, dm कितना हो जाएगा भाई साहब, ml by dx, ठीक है। तो dm की वैल्यू क्या हो जाएगा, m by l dx, डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस बताइए कितना हो गया, ये हो गया आपका, देखो r by x इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना, r by x इज इक्वल टू साइन थीटा। इसको अगर हम देखें, ये अगर थीटा एंगल बना रहे हैं, देखो आपको ना यहाँ पे dx मतलब इसका dm कैलकुलेट करना है, जो आपने कैलकुलेट कर लिया है। ये dm कैसे आया, समझ में आया, जब भाई साहब आपका लेंथ l है तो मास कितना है, m है, जब आपका लेंथ 1 है तो मास कितना हो गया, m by l, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। तो लेंथ अगर dx है बच्चा पार्टी, तो ये कितना हो जाएगा, m dx by l, और यही हो जाएगा आपका क्या बच्चा पार्टी, dm। आर बी एब्सोल्युटली क्लियर थ्रू दिस, बहुत बढ़िया। नाउ दिस इज r, r by x इज इक्वल टू sin थीटा, तो r की वैल्यू क्या हो गई, x sin थीटा, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस, ये कितना हो जाएगा बोलो, di की वैल्यू क्या हो जाएगी, di की वैल्यू हो जाएगी dm r का स्क्वायर। अभी हम सिर्फ di की वैल्यू निकाल रहे हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो dm by r का स्क्वायर, तो i की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट, सॉरी अपना dm by r का स्क्वायर, ठीक है। कहां से कहां तक भाई साहब, जीरो से लेकर l तक, है कि नहीं, जीरो से लेकर l तक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल रॉड, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। अभी यहाँ पे हम r की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसको कैसे निकालोगे भाई साहब बताइए, l लेंथ कितना हो गया भाई साहब आपका, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई, r sin थीटा, द डिस्टेंस ऑफ, ठीक है। तो आपका dm का वैल्यू ये हो गया, तो di की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, i की वैल्यू हो जाएगी dm r का स्क्वायर। हाँ बोलो, क्या क्या बोल रहे थे, लेंथ की वैल्यू कितनी है, हाँ हाँ क्या क्या, l मतलब ये पूरा है, l मतलब ये पूरा है, l मतलब ये पूरा है, ठीक है, ओके। चलिए बताइए कैसे करेंगे इसको, dm की वैल्यू क्या डालेंगे अपन, m by l dx, ठीक है, dm की वैल्यू क्या डालेंगे भाई साहब, m by l dx, ये तो होना ही होना है। और r स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, r स्क्वायर की वैल्यू देखो,
यहाँ पे 0 से L ही लोगे ना, देखो 0 से टुक 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 कहां तक भाई साहब, L तक ना, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ये वैल्यू तो आप 0 से L ही लेंगे ना। ओके, अभी आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे बच्चा पार्टी, आर स्क्वायर की जगह पे इंटू एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। मुझे बताओ क्या ये थीटा कांस्टेंट है भाई साहब, एंगल तो आप चेंज नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली एम एल और साइन स्क्वायर थीटा ये दोनों भी बाहर आ जाएंगे, तो एम बाई एल और ये साइन स्क्वायर थीटा ये आ गया आपका बाहर, ये हो गया कितना एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो बिटवीन 0 टू एल, तो ये हो गया आपका कितना बच्चा पार्टी, एम बाई एल साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कितना आपका 0 से लेकर एल तक, तो ये हो गया आपका एक्स क्यूब, है ना। दिस विल बी बच्चा पार्टी हाउ मच, this will be x cube by 3 between 0 to L, ठीक है, m by L sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका कितना L क्यूब by 3 minus 0 क्यूब by 3, ठीक है, so that will be m by L sin स्क्वायर थीटा into L क्यूब by 3, ये और ये कैंसिल, ये स्क्वायर हो गया, तो m L स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा by 3, मेकिंग सेंस बच्चा पार्टी, ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर 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 बच्चा बाड़ी, ओके ओके ओके, आप लोग जा सकते हैं 10 पर, क्लियर क्लियर क्लियर, दिस इज हाउ, मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको अगर आप ठीक से अप्लाई करना सीख गए कि आर की वैल्यू क्या होगी और डीएम की वैल्यू क्या होगी, आप सब कुछ डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, ओके। ना अभी ऐसा सोचिए, देखो 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 चाचू, ऐसा देखो, ये ऐसा है, इसको मैंने तोड़ दिया यहाँ से, ऐसे कर दिया, अभी इसको घुमा रहा हूँ, तो ठीक है, ये कितना था, विदाउट विदाउट मेकिंग एनी नॉइज कैन यू डिपार्ट प्लीज, ये हो गया एल, अभी मैंने इसको तोड़ दिया है, तो L/2 इधर और L/2 इधर, अब इसमें मैं इसको घुमा रहा हूं, ठीक है, समझ में आ रहा है, इसको तोड़ दिया मैंने, तो ऐसे तोड़ दिया ऐसा, अब ये ऐसे हो गया, अभी ऐसे घुमा रहा हूं भाई साहब, ठीक है, तो इसमें कैसा हो जाएगा भाई साहब बताइए, ठीक है, वही सेम चीज, आप जाएंगे तो 0 से L तक ही ना, आप जाएंगे 0 से L तक, मास पर यूनिट लेंथ डीएम मतलब वही m/L dx, और यहाँ पे x sin थीटा का स्क्वायर, नहीं ये तो पिछले वाले का था ना, ये पिछले वाले का था, सॉरी ये वाला पिछले वाले का है, ओके इग्नोर दिस, ये वाला इसका है, ठीक है, ओके। द रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज बेड इनटू एन L शेप, ठीक है, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एंड, अभी ध्यान से देखो, ठीक है, ये वाला, ये क्या हो गया है अभी, क्या ये रेडियस में गिन सकते हैं अपन, एक बॉडी को आप रोटेट कर रहे हैं बच्चा पार्टी एम आर स्क्वायर में, क्या इसको आप रेडियस में गिन पाएंगे, नहीं ना भाई साहब, तो ऐसे हो गया है अभी, लेकिन इसका मास आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर है, ओके, तो मुझे बताओ इसका इसका मास कितना होगा, व्हाट विल बी इट्स मास, m/2, अगर पूरे पूरे का मास m है तो आधे का मास कितना होगा m/2, ओके, ये हो गया एक ऐसा बॉडी जिसका मास है m/2 और एक ऐसा बॉडी जिसका रेडियस कितना है L/2, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा m/2 to L/2 का स्क्वायर, ठीक है, यही हम कर रहे हैं, देखो ये हो जाएगा m/2 into L/2 का स्क्वायर, मेकिंग सेंस, ठीक है, ओके, अभी हम इस पे आते हैं, ठीक है, लेट्स कम टू दिस वन, यहाँ पे भाई साहब बॉडी का मास कितना है भाई साहब m/2, ठीक है, और यहाँ पे अभी ये क्या है, देखो दिस इज व्हाट अ रॉड, इसको भूल जाओ, लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस, ठीक है, सो राइट नाउ व्हाट वी हैव, देयर इज अ रॉड व्हिच इज ऑफ लेंथ कितना L/2 और जिसका मास क्या है ऑब्वियसली m/2, और इसको अपन इस एंड पे रोटेट करा रहे हैं, अभी ताजा ताजा आपने डिराइव किया है क्या भाई साहब, कि अगर हम किसी रॉड को ऐसे घुमा रहे हैं तो उसका वन एंड में कितना आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/3, ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा बोलो, एकदम लॉजिकल है भाई साहब, ये बहुत लेंदी चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं, लेकिन अगर आपने नस पकड़ ली इस चैप्टर की ना तो आराम से इट विल बी अ केक वॉक, ठीक है, अदरवाइज इट विल बी अ ट्रबल, ठीक है, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले झग मार के भी कोई नहीं पढ़ सकता भाई साहब, कोई याद नहीं रख सकता, द बेस्ट ऑफ ब्रेन्स कैन नॉट स्टोर दिस मच ऑफ मेमोरी, आई कैन गारंटी ऑन दिस, ठीक है, तो आप इसको समझिए, अभी देखो आप इसको घुमा रहे हो, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा आपका, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एक रॉड को अगर आप एंड में घुरा रहे हैं तो क्या आता है mL²/3 होता है, अभी यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है m/2 और यहाँ पे l की वैल्यू कितनी है L/2 का स्क्वायर अपॉन 3, समझ में आ रहा है, तो इस पार्ट का भाई साहब कितना हो गया, इतना, किसका, इस पार्ट का, और इस पार्ट का कितना हो गया m/2 L/2 का स्क्वायर, क्या ये समझ में आ रहा है, नाउ यू आर जस्ट एडिंग देम, ये आ गया आपका mL²/6, समझ में आ रहा है, ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके, अभी देखो रॉड ऐसा है, ये डिस्टेंस है, ठीक है, अभी रॉड को आप ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे, समझ में आ रहा है, ये एक डिस्टेंस है रॉड का, ठीक है,
द रॉड ऑफ मास एम एंड लेंथ एस, तो ये तो आपका एल शेप हो गया। ओके चलिए, इसका हो गया आपका। ओके नाउ यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, देखो ये ऐसे घुमा रहे हो अगर, ये रॉड है एल, ये डिस्टेंस है डी, मतलब कैसा है, ये रॉड ऐसे भी घूम रहा है और ऐसे भी घूम रहा है। देखो ये समझ लो सेंटर है, ठीक है। तो पहली बात तो रॉड ऐसे घूम रहा है, लेकिन रॉड अपने आप में भी घूम रहा है ऐसे, समझ में आ रही है, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है, क्या ये देखो ये रॉड है, ये ऐसा घूमना मतलब क्या, ये रॉड भी ऐसे घूम रहा है और ये एक एक्सिस है जिसपे ये रॉड घूम रहा है, लेट्स से जेड एक्सिस। तो रॉड पहली बात तो ऐसे घूम रहा है और रॉड अपने आप में भी घूम रहा है, जैसे अर्थ है भाई साहब सन के आजू बाजू घूम रहा है, तो अर्थ ऐसे रोटेट करते हुए रिवॉल्व कर रहा है ना, तो ये रॉड भी आपका रोटेट करते हुए रिवॉल्व कर रहा है। इज दिस क्लियर? ओके चलिए, ठीक है। सो इफ दिस इज द केस देन व्हाट कैन वी से, अभी आप देखो यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस आपका, देखो यहाँ पे ये आई जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई जेड की वैल्यू, आई जेड मतलब यहाँ पे इस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, इस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एम डी का स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये एक्सिस और ये एक्सिस पैरेलल, तो आई जेड पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वॉट एवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यू हैव हियर प्लस एम डी का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन यू आर रोटेटिंग अ रॉड एट इट्स सेंटर, अभी अभी आपने एम एल स्क्वायर बाय 12, ठीक है, अभी अभी आपने डिराइव किया भाई साहब एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम डी का स्क्वायर, क्या ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्लियर है भाई साहब, ठीक है। तो आपका एम एल स्क्वायर बाय 12, ठीक है, एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम डी का स्क्वायर, जो भी डी का वैल्यू होगा, आर बी क्लियर? ओके अभी समझ लो ऐसा रॉड है, देखो ये रॉड है, ये एम एल है, यहाँ पे एक और रॉड है और यहाँ पे एक और रॉड है, अभी इस पूरे सिस्टम को आप इसमें घुमा रहे, अभी इसको ऐसे घुमा रहे, ये ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट दिस, बच्चा पार्टी बताइए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस रॉड अराउंड इट्स एक्सिस, इसका कितना हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, देखो मैं इस रॉड की बात कर रहा हूँ, तुमने अभी तक क्या देखा, ये एक एक्सिस, ये एक एक्सिस, इसमें दो डेरिवेशन देखा, अभी मैं बोल रहा हूँ ऐसे घुमा रहे हैं इसको, इसका क्या हो जाएगा, ध्यान ध्यान दो ना भाई साहब, तुम्हारा ये इस एक्सिस पे घुमा रहे हो तुम इसको ऐसे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, कैसे जीरो, डिस्टेंस आपका आर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपका डिस्टेंस क्या है, मास तो है इसका, लेकिन मास का डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ जीरो, ठीक है। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी जीरो, है ना, इस एक्सिस पे घूमना इसके वजह से इसका हो गया जीरो। अभी हम इस पे आते हैं, देखो इस पे, ये क्या है, वन एंड ऑफ अ रॉड, ठीक है, एंड ऑफ अ रॉड ऐसे घुमा रहे हो वैसा, ठीक है, इसको ऐसे घुमा रहे, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी एम एल स्क्वायर बाई 3, ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा बोलो, एम एल स्क्वायर, ठीक है, जस्ट वन।
अच्छा बड़ी देखो क्या ये समझ में आ रहा है? ये सिस्टम समझ में आ रहा है? ऐसे घुमा रहे इसको, तो यहाँ पे तो ये जीरो हो गया। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट वाले सवाल है, मतलब इसमें ना थोड़ा सा भी लोग ऐसा बेहोश हो जाएंगे, तो ये क्या ये एकदम एकदम इजी है, बिट्स एंड पीसेस में तोड़िए। ये वाला क्या है? एक ऐसा रॉड जिसको आप कैसे घुमा रहे हैं, ऐसे, जिसका क्या आता है ml²/3, ठीक है, उसमें आप ml²/3 लगा दो। और ये वाला क्या रॉड है भाई साहब, इसको आप किसमें घुमा रहे हैं भाई साहब? सेंटर, उसमें ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये आपका देखो, ये आप इसमें घुमा रहे हैं, देखो ये कैसा है, ये एक मास है, इसको आप ऐसे घुमा रहे हैं ना, इसका कोई अपना इंडिविजुअल रोटेशन नहीं हो रहा है, तो इसको आप एक मास पिंड मान सकते हैं जो ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका ml²। क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है बच्चा भाई, तो ये जो है आपका एक पूरा टोटल मास है, दिस इज मूविंग, ये टोटल मास है जो वो मूव कर रहा है। चलिए ये वाला समझ में आ गया, ये वाला समझ में आ गया। अभी देखो इसको, ये ऐसे है, देखो ये स्टिक ऐसे ऐसे घूम रहा है, मुझे बताओ इसका कोई रोटेशन हो रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, तुम देखो, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसको ऐसे घुमा रहे हैं ना भाई साहब, ये ऐसे घूम रहा है, बीच में लगाओ, कहीं पे भी लगाओ, यहाँ पे भी लगाओ, इसका कोई रोटेशन हो रहा है क्या? ऐसे घूम रहा है भाई साहब, कॉन्सेप्ट वाला सवाल है देखो, ठीक है। ये समझ पा रहे हैं क्यों जीरो हुआ, ये समझ पा रहे हैं क्यों हुआ, इसको देखो ऐसे घुमा जा रहा है, ये ऐसे है ना, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है कि नहीं? दिस इज मूविंग लाइक दिस ओनली ना भाई साहब, ये ऐसा रॉड है, ऐसे जा रहा है, तो इसका चाहे यहां से लो, यहां से लो, यहां से लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका कोई रोटेशन नहीं हो रहा है। हाँ, तो सर्कुलर मोशन के लिए तो लिखा रहे हैं हम ml²। सिंपल। जो बीच में रॉड है उसको समझिए, बीच में रॉड है, उसका आप इस एंड पे उसको घुमा रहे हैं, ये बीच में रॉड है ना, छोड़ दीजिए इसको, तो अभी इस रॉड को कैसे घुमा रहे हो? ऐसे घुमा रहे हो ना, रॉड घूम रहा है तुम्हारा, ध्यान दो, ये रॉड तुम्हारा घूम रहा है, तो अगर किसी एंड पे हम रॉड को घुमा रहे हैं, अभी अभी हमने प्रूव किया क्या है वो ml²/3, तो उसी वजह से हमने क्या लगाया यहाँ पे ml²/3। लेकिन ये वाला जो रॉड है वो कहाँ घूम रहा है? वो तो एज अ मास घूम रहा है ना, वो एज अ रॉड नहीं घूम रहा है, समझ में आ रहा है? ये वो एज अ मास घूम रहा है भाई साहब, वो कहाँ, उसका ना तो इधर से कुछ रोटेशन हो रहा है, वो तो एक भाई पूरा मास है, ये तो ऐसा ऐसा मास ले लो, तो इसको घुमाने से जो है, इस रॉड को ऐसे फैलाकर घुमाने से भी वही बात है, ठीक है। इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, जो बात है वही, अगर पूरे मास को हमने कॉन्सेंट्रेट कर लिया था तो वही बात होती थी। और अगर कोई मास को हम, अगर समझ लो कोई मास ये है m, और इसका भाई साहब डिस्टेंस है आपका r, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr², सिंपल। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? m²। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। दिस रॉड इज नॉट मूविंग along its axis, इसका कोई रोटेशन नहीं हो रहा है। जैसे अगर आपने यहाँ पे एक ढेला बांध दिया होता है जिसका मास है m, उसको घुमाने से जो रिजल्ट मिलेगा, इस रॉड को जो सेम मास है m, उसके घुमाने से भी वही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। देयर इज नो, क्योंकि इस रॉड का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है भाई साहब, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, सो दैट इज हाउ यू आर गेटिंग दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्लियर है भाई साहब? नहीं, किसमें? इसमें? हाँ हाँ, तो जीरो लिया है ना उसका, ये वाला घूम रहा है ना इसके सेंटर में। तुम लोग एक काम करो, सबको तोड़ दो, ठीक है। ये क्यों जीरो होगा समझ में आ रहा है? क्योंकि भाई साहब इसका कोई डिस्टेंस नहीं है,
इस मास का कोई डिस्टेंस नहीं है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो डिस्टेंस जीरो है, तो ये जीरो हो गया, सिंपल। अभी हम इसको लेते हैं, ये कैसा है, देखो ये ऐसा है, इस रॉड, ये सब भूल जाओ ऊपर नीचे क्या है, ये ऐसे घूम रहा है ये, ठीक है। तो यू आर रोटेटिंग दिस रॉड अबाउट इट्स एंड, तो ये क्या हो गया, एम एल स्क्वायर बाई थ्री, अभी अभी आपने डिराइव किया। भाई साहब एक रॉड को आप ऐसे घुमा रहे हो तो क्या होगा, एम एल स्क्वायर बाई थ्री ना, अभी तो डिराइव किया आपने, ठीक है। देखो ये अगर कोई रॉड है आपका विच इज बेसिकली बीइंग रोटेटेड अबाउट इट्स एंड, ठीक है, तो इसका कितना आया आपका एम एल स्क्वायर बाई थ्री, तो इसका वही हो गया ना एम एल स्क्वायर बाई थ्री। अब आते हो लास्ट वाले पे, ये मिडिल में हो एंड में हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका कोई मोशन नहीं हो रहा है, इंडिविजुअल एक्सिस पे इसका कोई मोशन नहीं, इट्स एज गुड एज अ मास व्हिच इज बीइंग रोटेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाए, क्या ये समझ में आ रहा बच्चा पाजी, देखो ध्यान से समझो, आपको जितनी बार पूछना है पूछ लो, एम एल स्क्वायर बाई थ्री एंड दिस विल बी फाइनली एम एल स्क्वायर, आपको जितनी बार पूछना है पूछ लो, नो इश्यूज एट ऑल। बट इज दिस कॉन्सेप्ट अंडरस्टूड, अंडरस्टूड है भाई साहब, ओके ओके ओके। चलिए अभी देखो, कंसिडर अ सिस्टम ऑफ, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, कंसिडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2, द सेपरेशन बिटवीन देम इज r, तो दो सिस्टम है मास m1 एंड m2 एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज r, ठीक है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू देयर सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि दोनों का मास अलग अलग है, समझ में आ रहा है ये, तो कोई तो भारी होगा, या तो m1 भारी होगा या तो m2 भारी होगा, तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट आपका सेंटर ऑफ मास एट अ डिस्टेंस r/2 हो। हम क्या मान लेंगे कि लेट्स से सेंटर ऑफ मास m1 मास से कितने डिस्टेंस पे है r1, और सेंटर ऑफ मास m2 मास से कितने डिस्टेंस पे है r2, ठीक है, ओके ओके। सो फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग देम, आल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो आप भाई साहब सेंटर ऑफ मास पे इसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, इसका क्या हो जाएगा, देखो आई सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, ये कितना है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, सिंपल, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अभी यहाँ पे भाई साहब m2r बाई m1 प्लस m2, m1r बाई m1 प्लस m2, ये कैसे हो गया बोलिए, बताइए बताइए जल्दी से बताइए। देखो m1 r1, ठीक है, ये एक्चुअली आपका R1 का फॉर्मूला है, देखो R1 जो है m1 प्लस m2 बाई म्यू इज कॉल्ड, अच्छा ये तो ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास मतलब R1, R1 की वैल्यू होगी क्या, m2r अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, ये हो गया आपका R1 का वैल्यू, R1 का वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करेंगे, और R2 की वैल्यू क्या होगी, R2 की वैल्यू होगी m1r अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, ये हो जाएगा R2 की वैल्यू। तो R1 की जगह पे आपने ये डाला, R2 की जगह पे ये डाला, तो अभी इन दोनों में से देखो m1 m2 कॉमन निकाल के ये आ गया। आप इसको m1 m2 बाई m1 प्लस m2 को म्यू भी लिख सकते हैं, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट इतना समझ लीजिए, ठीक है। m2r अपॉन m1 प्लस m2, m1r अपॉन m1 प्लस m2, R2 की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। देखो आपने पढ़ा है ना कि अगर समझ लो एक सिस्टम ऑफ मासेस है m1x1 प्लस m2x2, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2, ये हो जाएगा x का वैल्यू, है कि नहीं, वैसे ही y का वैल्यू क्या हो जाएगा m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2, यही होता है ना भाई साहब, x और y कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर दो बॉडीज हैं, ठीक है, तो x और y अगर उसके सेंटर ऑफ मासेस हैं तो यही हो जाएगा, यहाँ पे भी वही हो रहा है, देखो आपका यहाँ पे समझ लो हमने R1 लिया हुआ है, तो अगर हमने यहाँ तक लिया तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी m2r अपॉन m1 प्लस m2, और R2 की वैल्यू हो जाएगी m1r अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रेक्टेंगुलर लैमिना, चलिए भाई साहब इसमें वापस आते हैं अपन, तो रेक्टेंगुलर लैमिना भाई साहब क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर लैमिना, तो वी आर नाउ टेकिंग दिस वन, रेक्टेंगुलर लैमिना कितना आया है आपका, देखो अगर आप इसको ऐसे, ठीक है, ये देखो ये रेक्टेंगुलर लैमिना है, ये हो गया भाई साहब आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, तो अगर आप एक्स एक्सिस पे इसको रोटेट करा रहे हैं तो व्हाट विल दिस बी, एम बी स्क्वायर बाई 12, क्योंकि इसका एक लेंथ है एल और इसका एक ब्रेथ है बी, ठीक है, तो अगर आप इसमें इसको रोटेट करा रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाई 12, और अगर आप इसमें रोटेट करा रहे हैं तो एम एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू गेट दिस, ठीक है, रेक्टेंगुलर लैमिना, चलिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये रेक्टेंगुलर लैमिना है, देखो बीच में से एक एक्सिस जा रहा है, ठीक है, अपन ने क्या लिया है एक dy ले लिया हुआ है, ठीक है,
ये वाला पूरा लेंथ कितना है भाई साहब, ए, ठीक है, ये वाला पूरा लेंथ कितना है आपका ए। अभी आप इसको एक्स एक्सिस पे घुमा रहे हैं, ठीक है, ये आपका ए है और ये आपका क्या हो गया बी, द लेंथ इज ए एंड द ब्रेथ इज बी, ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके ना, या तो इसको एल ही ले लो यार, ये ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ये एल है और ये बी, ठीक है, डीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, ध्यान से देखो, लेट्स से आपका एरिया, यहाँ पे एरिया है और यहाँ पे मास है, ठीक है, एरिया टोटल मास है आपका एम, एरिया कितना है बोलो, ए बी, ए बी एरिया का मास कितना हुआ एम, फिर एरिया का कितना हो जाएगा एम बाई ए बी, समझ में आ रहा है ये। तो अगर मैं यहाँ पे डी वाई, बताओ मुझे यहाँ पे एरिया कितना होगा, इस पर्टिकुलर स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, आप ट्राई कीजिए, इस पर्टिकुलर स्ट्रिप डी वाई का एरिया कितना होगा, डी वाई का ब्रेथ कितना है, अरे इस इसमें कितना है, लेंथ कितना है सॉरी डी वाई, और ब्रेथ कितना है, अरे ये बी ना, समझ में आ रहा है, मैंने एल लिया हुआ है यहाँ पे, तो ठीक है ये एल है, ये एल जहां पे भी यहाँ पे ए है ना वहां पे एल आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी एल है, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, तो ये हो जाएगा एल बी। तो अभी भाई साहब अगर मैं बोल रहा हूँ डी वाई, ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेथ, डी वाई इंटू बी, तो इसका कितना हो जाएगा एम, एम बाई एल बी इंटू डी वाई इंटू बी, तो ये बी और बी कैंसिल, तो ये एम बाई एल डी वाई, ठीक है, एम बाई एल डी वाई, तो ये हो गया आपका एम बाई एल डी वाई, समझ में आ रहा है, दिस विल बी इक्वल टू द मास, दिस विल बी इक्वल टू द मास, ठीक है, ओके, अब कर लो भाई साहब यहाँ पे जीरो से लेकर कितना एल बाई टू इंटू टू, ठीक है, तो आपका यहाँ पे जीरो से लेकर एल बाई टू डी एम ऑफ, डी एम ऑफ भाई साहब क्या, डी एम आर स्क्वायर ना, तो ये वाई लिया हुआ है आपने, ये वाई स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, डीएम ऑफ वाई स्क्वायर। अभी कर लो भाई साहब इसको जीरो से लेकर एल बाई टू, डीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी एम बाई एल डी वाई, एम बाई एल डी वाई, वाई का स्क्वायर, तो दैट विल बी इक्वल टू एम बाई एल, ये हो गया वाई स्क्वायर डी वाई, ये हो गया जीरो से लेकर एल बाई टू, तो ये हो जाएगा एम बाई एल, ये हो गया वाई क्यूब बाई थ्री, ठीक है, ये हो गया आपका कितना एम बाई थ्री एल, ये हो गया वाई क्यूब मतलब हो गया आपका एल बाई टू का क्यूब, तो दिस विल बी एम बाई थ्री एल इंटू एल क्यूब बाई एट, ये और ये कैंसिल, ये हो गया स्क्वायर, सो दैट विल बी एम एल स्क्वायर बाई 24, नहीं यार कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं अपन, हाँ टू तो किया ही नहीं अपन ने, ये टू होगा ना यहाँ पे, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, देखो 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 भाई साहब यहाँ पे ये ट्राइंगुलर लैमिना है, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे आपको ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है क्लियर है, ये वाला आपका डिस्टेंस कितना है लेट्स से एल, ये वाला आपका डिस्टेंस कितना है भाई साहब पी, ट्राइंगुलर लैमिना मतलब इसके थिकनेस को अपन इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, ओके, तो इसमें हम इसको रोटेट करा रहे हैं भाई साहब, वी आर बेसिकली मूविंग इनटू दिस, तो ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका एल बाई टू, अभी अपन ने कोई एक थिन स्ट्रिप ले लिया है, दिस थिन स्ट्रिप इज बेसिकली एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना भाई साहब, दिस थिन पाई है, ठीक है, और ये कितने का है भाई साहब लेंथ डी वाई, ठीक है, तो अपने को मालूम है कि एरिया, एरिया और यहाँ पे है मास, ठीक है, तो एरिया अगर है आपका कितना ए इंटू बी, एल इंटू बी, आई एम सो सॉरी, तो एरिया बच्चा पार्टी है अगर आपका एल इंटू बी, तो मास कितना है एम, ठीक है, तो एरिया अगर वन है तो मास कितना हो जाएगा एम बाई एल बी, अगर एरिया है आपका कितना डी वाई, और ये वाला कितना है भाई साहब आपका बी, बी डी वाई, तो ये कितना हो जाएगा एम एल बी इंटू बी डी वाई, ये बी और बी कैंसिल हो गया, तो एम बाई एल डी वाई, क्या ये समझ में आ रहा है, दिस इज द मास, ठीक है, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी आपका डी एम कितना वाई का स्क्वायर, अभी ध्यान से देखो जीरो से लेकर यहां तक कितना एल बाई टू, जीरो से लेकर एल बाई टू इस तरफ और जीरो से लेकर एल बाई टू इस तरफ, तो ये हो गया टू, जीरो से लेकर एल बाई टू है ना, ये हो जाएगा, ओके, तो ये हो गया आपका कितना टू, जीरो से लेकर एल बाई टू, डीएम की वैल्यू बच्चा पार्टी कितनी हो गई है, आपने देखा डीएम की वैल्यू है कितनी एम बाई एल डी वाई, तो दिस विल बी एम बाई एल डी वाई, और ये आपका वाई स्क्वायर, तो आप यहाँ पे टू एम बाई एल को बाहर निकालो, ये हो गया वाई स्क्वायर डी वाई, ये हो गया जीरो से लेकर एल बाई टू, so that is how much 2m by l, ठीक है, this is going to give you what बच्चा पार्टी
वाई क्यूब बाई 3, ठीक है, और ये है आपका L बाई 2 से 0, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2m बाई L, ये हो गया आपका कितना, ये 3 बाहर आया, 3 बाहर आ गया, यहाँ पे कितना बचा आपका L क्यूब बाई 8, ठीक है। तो दिस विल बी 2m L इंटू 3 इंटू 8 इंटू L का क्यूब, ये और ये आपका स्क्वायर, तो दिस विल बी, ये हो गया 4, तो दिस विल बी m L स्क्वायर बाई 12। क्या ये समझ में आ रहा है रेक्टेंगुलर लैमिना का। इसी तरह से अगर हम इसमें इसको रोटेट करें तो क्या हो जाएगा बोलो, सिंपल भाई आप कर लो इसको, ये आ जाएगा आपका कितना m b स्क्वायर बाई 12, ठीक है। अगर आप इसमें इसको रोटेट कर रहे हैं, जिसमें आप रोटेट कर रहे हैं वो एम एल स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा, उसमें रोटेट करोगे तो एम बी स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा, सेम सेम तरीके से, ठीक है। ओके, तो आर वी क्लियर ऑन दिस डेरिवेशन पीपल। हम हमारे भाई साहब यहाँ पे कौन कौन से डेरिवेशन क्लियर हो गए भाई साहब, तो दिस इज डन, ठीक है, ये आपका हो गया भाई साहब, और ये वाला भी हो गया, ठीक है, दीज टू आर डन। ओके ओके ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, तो अगर जेड एक्सिस में रिवॉल्व कर रहे हो, अभी तक आपने क्या किया भाई साहब, इसको ऐसे रिवॉल्व किया एक्स एक्सिस पे, फिर आपने इसको वाई एक्सिस पे रिवॉल्व किया, जेड एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहे होंगे तो कैसे होगा, ऐसे होगा ना भाई साहब, ठीक है। तो जेड एक्सिस पे क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा हुआ है भाई साहब आपके परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, आई जेड विल बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, आई एक्स में लिखना आपका भाई साहब एम एल स्क्वायर बाई 12, आई वाई का एम बी स्क्वायर बाई 12, ठीक है। सो दिस विल बी एम बाई 12 इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर आप जेड एक्सिस पे इसको रिवॉल्व करा, ठीक है। एक्स और वाई तो आपके लेंथ और ब्रेथ में हो गए, लेंथ आपका एक्स एक्सिस पे, ब्रेथ आपका वाई एक्सिस पे, तो ऑब्वियसली इन दोनों के परपेंडिकुलर पे आपका आ जाएगा जेड एक्सिस, उस पे अगर आप रिवॉल्व कराएंगे, सो बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आई जेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द जेड एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, तो बाय दिस वे वी विल गेट दिस, एकदम सिंपल सा भाई साहब, ठीक है। ओके, तो सम स्पेशल केसेस फॉर स्क्वायर लैमिना, ये स्क्वायर लैमिना है, ठीक है। तो अगर आपने भाई साहब आई एक्स किया तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12 या एम ए स्क्वायर बाई 12, आई वाई क्या होगा एम ए स्क्वायर बाई 12, अभी यहाँ पे देखो दोनों भी ए स्क्वायर क्यों आ गया है बोलो, लेन क्यों स्क्वायर है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आई एक्स प्लस आई वाई ये कितना हो जाएगा एम बाई 12 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज एम ए स्क्वायर बाई 6, ठीक है। ओके, फ्रॉम द फिगर अगर आप समझो भाई साहब यहाँ पे इस पे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने की कोशिश करो इस पे, ठीक है। तो आई नॉट की वैल्यू भाई साहब इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, ये क्या है भाई साहब आई नॉट कहाँ से आ रहा है ये वाला है शायद, ये वाला है 1.30 नहीं है यार, ये 33 होगा, ओके। देखो यहाँ पे कैसा है, हमने देखा कि भाई साहब अगर हम आई वन प्लस आई टू, ओके, देखो ये एक स्क्वायर लैमिना है, ये आई वन है मतलब ऐसे रोटेट कर रहे हैं, और आई टू मतलब ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, एक लेंथ पे और एक ब्रेथ पे, जिसका वैल्यू क्या होगा एम एल स्क्वायर बाई 12 या एम बी स्क्वायर बाई 12, यहाँ पे तो एम ए स्क्वायर बाई 12 दोनों का हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर समझो मैंने यहाँ पे रखा है और इस पे रोटेट कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, है कि नहीं, आई जेड मतलब ये आई नॉट है, इस पे घुमा रहे हैं हम ऐसे, स्क्वायर लैमिना को हम ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, एक आपका आई एक्स एक आपका आई वाई, तो आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी आई वन प्लस आई टू, आई नॉट की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी जीरो, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और पूरे मास का डिस्टेंस मोमेंट ऑफ एक्सिस से कितना है जीरो है, तो वो तो जीरो हो जाएगा भाई साहब।
इसका मतलब I1 और I2 बराबर हो जाएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल। ठीक है, अभी यहाँ पे और क्या बोल सकते हैं, समझ लो आप इस पे रोटेट करा रहे हैं I3 और I4, इसका आपको मालूम नहीं है, I3 और I4 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे भी तो आप वही लिख सकते हैं कि भाई साहब I0 विल बी इक्वल टू I3 प्लस I4। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, I3 इज इक्वल टू I4। ठीक है, तो अगर हमने इन दोनों को किया I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4, I1 और I2 बराबर होंगे, इसको लिख दिया हमने 2I1। ठीक है, I3 और I4 भी बराबर होंगे, क्योंकि आप ऐसे डायगोनल पे इसको रोटेट करा रहे हैं, तो इसको अपन ने क्या लिख दिया 2I3। तो 2I1 इज इक्वल टू 2I3, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू I4। I1 और I2 की वैल्यू क्या है, ma स्क्वायर बाय 2। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? ठीक है, ओके। नाउ कंसीडर टू परपेंडिकुलर एक्सिस एज शोन इन 1.34। ओके, यहाँ पे देखो I5 है और ये I6 है। ठीक है, टू परपेंडिकुलर एक्सिस, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। अगेन हम क्या लिख सकते हैं, I0 इज इक्वल टू I5 प्लस I6। ठीक है, तो I5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I6 के बराबर। ठीक है, तो I1 प्लस I2 सेम इस तरह से हम बोल सकते हैं, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू I4 इज इक्वल टू I5, क्योंकि यहाँ पे I0 की वैल्यू क्या है भाई साहब, I1 प्लस I2 के बराबर है, दैट इज 2I1 के बराबर है। तो I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू I4, ये भी आपका क्या हो जाएगा, मतलब आप भाई साहब किसी भी रेक्टेंगुलर लैमिना को इस एक्सिस पे घुमाएंगे तो भी उतना ही आएगा। ठीक है, अब भाई समझो, इफ वी मेक आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ मास m, समझ में आ गया ये? ओके, तो इसका मतलब अगर हम इसमें घुमाएं तो कितना आएगा, वही सेम है कि नहीं, ma स्क्वायर बाई 12। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को अगर हम इसमें घुमाएं तो कितना आ जाएगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना, ए और ए। तो अगर भाई साहब हम इसमें घुमा रहे हैं इसको, तो इसका कितना आ जाएगा, ma स्क्वायर बाई 12। इफ वी टेक आइसोसेलेस ट्रायंगल लैमिना ऑफ मास m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायगोनल विल बी इक्वल टू ma स्क्वायर बाई 12। ठीक है, ओके ओके ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग और अ, ठीक है, अभी रिंग है, ये रिंग है और इसको ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, dm की वैल्यू, अभी देखो ध्यान से देखो, रिंग है ये, तो 2 पाई आर जब है तो आपका मास कितना है m, तो 1 है तो मास कितना हो जाएगा m बाई 2 पाई आर। अगर आपने भाई साहब एक dl लेंथ ले लिया, dl लेंथ ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा m dl बाई 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा आपका dm। तो dm की वैल्यू क्या हो गई, m dl बाई 2 पाई आर। ठीक है, ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm इंटू आर का स्क्वायर, तो dm की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m dl बाई 2 पाई आर इंटू आर का स्क्वायर, है कि नहीं, ये हुआ ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, कहां से कहां तक, ऐसे टक 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 पूरा करेंगे तो जीरो से लेकर कहां तक, 2 पाई आर तक। ये हो गया जीरो से लेकर 2 पाई आर। ठीक है, अभी इसमें से आप m बाई 2 पाई आर को बाहर निकाल लीजिए, ये और ये कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी m बाई 2 पाई। ठीक है, dl, और यहाँ पे हो गया जीरो से लेकर 2 पाई आर, तो आपका कितना हो गया, ये m बाई 2 पाई, और ये हो गया dl, जीरो से लेकर 2 पाई आर तक। ठीक है, जीरो से लेकर 2 पाई आर तक, तो ये हो गया आपका m, ये कितना हो जाएगा आपका भाई साहब, दिस विल बी m बाई 2 पाई आर, और ये dl मतलब कितना हो गया 2 पाई आर बिटवीन 0 टू 2 पाई आर। ठीक है, 0 टू 2 पाई आर, नहीं, ये हो गया आपका l, आई एम सो सॉरी, ये हो गया l ना, जीरो से लेकर l। देखो 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 देखो, यहाँ पे आपका भाई साहब है क्या, एक रिंग है और इस एक्सिस पे हम इसको घुमा रहे हैं। ठीक है, वी आर रोटेटिंग दिस, ये वाला डिस्टेंस कितने का है आपका आर का, तो हमने कोई छोटा सा स्मॉल सेगमेंट ले लिया कितने का, डीएल का। तो आपका जब 2 पाई आर लेंथ है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे ये कितना है, मास कितना है m, तो जब 1 है तो मास कितना हो जाएगा m बाई 2 पाई आर, है कि नहीं। तो जब आपका dl लेंथ है तो मास कितना हो जाएगा m dl बाई 2 पाई आर। ठीक है, m dl बाई 2 पाई आर, आर भी क्लियर, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, ओके। तो आपका भाई साहब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, dm r स्क्वायर, तो dm ये हो गया भाई साहब आपका क्या, dm है ना, दिस विल बी इक्वल टू dm, तो dm r स्क्वायर, dm की वैल्यू कितनी हो गई, m dl बाई 2 पाई r इंटू 2 पाई r इंटू r का स्क्वायर। ठीक है, ये और ये आपका हो गया कैंसिल, तो आप भाई साहब बाहर किस किस को निकालेंगे, m बाई 2 पाई को बाहर निकालिए। ठीक है, और r भी तो कांस्टेंट ही है, r बाहर आ गया, और ये हो गया आपका dl। अच्छा, dl कहां से कहां तक है, यहां से स्टार्ट किया, घूम के आए, तो कितना घूम कर आया भाई साहब, 2 पाई आर, जीरो से लेकर 2 पाई आर, दिस विल बी हाउ मच, m r बाई 2 पाई
dl की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, l है ना। dl की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dx की वैल्यू कितनी होगी, x, ठीक है। तो ये हो गया 0 से लेकर 2 पाई r। बहुत कंफ्यूजन दिख रहा है तुम्हारे चेहरे पे। अरे dx ना, dx मतलब क्या हो जाएगा, x रेज टू 0 dx, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और x रेज टू n dx की वैल्यू कितनी होती है, x रेज टू n dx की वैल्यू होती है x n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। यहाँ पे कर लो भाई साहब, ये आपका क्या है, x रेज टू 0, तो ये हो गया x रेज टू, तो x रेज टू कितना हो जाएगा, सॉरी x रेज टू 0 है ना, तो ये आ जाएगा x रेज टू 0 प्लस वन अपॉन 0 प्लस वन, दैट इज हाउ मच x। तो यहाँ पे भाई साहब dl है, तो इसका भाई साहब कितना आ जाएगा l, ठीक है, दिस विल बी l। l कहाँ से 2 पाई r से लेकर 0 तक, तो ये हो गया आपका m r 2 पाई, ये हो गया आपका 2 पाई r माइनस 0, ठीक है। तो ये हो गया m r बाई 2 पाई इंटू 2 पाई r, ये कैंसिल, तो ये हो गया आपका कितना, एम आर स्क्वायर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ये हो गया आपका एम आर स्क्वायर। क्लियर है बच्चा बाड़ी, आर वी क्लियर, ओके ओके ओके। So that's going to be mr square. So if you are rotating a ring about its center, ठीक है, the moment of inertia is going to be mr square, ठीक है। बाकी का अपन कल करेंगे। Let's start with